आज उसके हमले को देखकर विक्रम ने देखा कि सम्राट होने के बावजूद सागर का साधना आधार बिल्कुल भी नहीं गिरा था। वास्तव में उसका साधना आधार पहले से भी अधिक परिष्कृत हो गया था। साधना के प्रति उनके समर्पण के कारण ही सागर के केवल 2 बेटे थे। शाही महल में अनगिनत रखैलें थीं, लेकिन वह उनके महिला आकर्षण में बिल्कुल भी लीन नहीं था। इस तरह की इच्छा शक्ति ने दूसरों को चौंका दिया। विक्रम को अपने प्यारे बेटे की बहुत परवाह थी और उसे डर था कि वह बच नहीं पाएगा। उसने जल्दी से अपने 2 विरोधियों को मारने और उसकी मदद करने का फैसला किया। हालांकि राघव ने लगातार 3 अर्थ क्लास बैटल स्किल्स का इस्तेमाल करके पूरी तरह से चौंकाने वाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था, फिर भी वह बहुत छोटा था। वह अभी रक्त संघनन क्षेत्र में था। विक्रम को यह भी नहीं पता था कि वह लगातार अर्थ क्लास बैटल स्किल्स का इस्तेमाल कैसे कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, 3 पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत अधिक समाप्त कर देंगे। यहां तक कि टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञों की आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। यही वह बात थी जिसके बारे में विक्रम को सबसे अधिक चिंता थी। धमाका। रोहन और दूसरे विशेषज्ञ ने मिलकर विक्रम के एक हमले को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके अंदरूनी अंग बुरी तरह हिल गए थे। वे दोनों कांप उठे। जब तीनों ने मिलकर काम किया, तभी वे विक्रम के खिलाफ मुश्किल से बराबरी कर पाए। अब जब राजेश की मृत्यु हो गई थी, तो वे तुरंत सहन करने में असमर्थ हो गए और तनाव में आ गए। दुर्भाग्य से वे इस बिंदु पर पीछे नहीं हट सकते थे। दोनों पक्ष बिना किसी सुलह की संभावना के पानी और आग की तरह हो गए थे। पीछे हटने का मतलब केवल मौत था। एकमात्र विकल्प प्रतिरोध जारी रखना था। वे विक्रम को मारने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वे केवल यह उम्मीद कर रहे थे कि दूसरे लोग जल्दी से राघव को मार देंगे और फिर उनकी मदद करने आएंगे। सागर के हमले को देखकर राघव को अति आत्मविश्वास की हिम्मत नहीं हुई। उसकी तलवार उसके सामने से गुजरी। धमाका। तलवार और भाले की टक्कर हुई तो दोनों पक्षों को कई कदम पीछे हटना पड़ा। दोनों ही चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राघव को उम्मीद नहीं थी कि आलीशान कपड़े पहने यह आदमी इतना ताकतवर होगा। शुद्ध शक्ति के मामले में वह उसके बराबर था। एक बार जब राघव रक्त संघनन में आगे बढ़ गया, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त विलीन हो गई और उसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई। राजेश एक टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञ होने के बावजूद वह पहले से ही उसे पूरी तरह से अनदेखा कर सकता था, लेकिन सागर ने आश्चर्यजनक रूप से उसकी तलवार को रोक दिया था। हालांकि उनमें से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन राघव बता सकता था कि यह व्यक्ति राजेश से कहीं ज्यादा ताकतवर था। बहुत बढ़िया। इतने सालों में विक्रम के अलावा तुम ही एकमात्र हो जो मुझसे एक झटका खा सकती हो। सागर ने अपना थोड़ा सुन्न हाथ हिलाया। हालांकि सागर आर्यद्वीप साम्राज्य का सम्राट था, लेकिन वह युद्ध के प्रति पूरी तरह जुनूनी था। इसके अलावा उसकी असाधारण ताकत के कारण उसकी युद्ध क्षमता बेजोड़ थी। अपने पूरे जीवन में जब वह उसी राज्य के खिलाफ लड़ रहा था, तो विक्रम के अलावा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका था। वास्तव में वह अपनी शक्तिशाली मुट्ठियों की वजह से सम्राट बनने में कामयाब रहा था। राघव के हमले से उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया था। वह पूरी तरह से चौंक गया था, लेकिन चूंकि वह बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने आत्मविश्वास से शेखी बघारी। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम ताकतवर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम कुएं के मेंढक हो जिसने दुनिया नहीं देखी। राघव ने ठंडी सांस ली। उसे इस तरह के दिखावटी लोग सबसे ज्यादा नापसंद थे, खासकर वे जो बिना किसी असली ताकत के इतने आत्मविश्वास से शेखी बघारते थे। कमीने, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास इतनी डीठता करने के लिए क्या योग्यता है। सागर राघव के शब्दों से क्रोधित हो गया। एक सम्राट के रूप में एक किशोर द्वारा इस तरह अपमानित होना पूरी तरह से अपमानजनक था। उसका भाला निकल गया। भाले की नोक पर एक कमल खिल गया और वह राघव की ओर बढ़ा। पिछला हमला सिर्फ एक जांच करने वाला हमला था। उसने राघव को सिर्फ 3 चालों में राजेश को मारते हुए देखा था, और जबकि उसे यकीन था कि वह राजेश को भी हरा सकता है,
वह निश्चित रूप से उसे 3 चालों में नहीं मार सकता था। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के 7वें स्वर्ग चरण का विशेषज्ञ कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए वह वास्तव में राघव के प्रति भय से भरा हुआ था। अंदर से वह उतना शांत नहीं था जितना वह बाहर से दिख रहा था। उनके पिछले आदान प्रदान में जो क्रूर शक्ति पर केंद्रित था, वह थोड़ा सा भी लाभ हासिल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए यह नया हमला कौशल और तकनीक पर आधारित था। कमल के आकार के हजारों भालों के बीच उसका असली हमला पूरी तरह से छिपा हुआ था। अगर कोई प्रतिद्वंद्वी गलत अनुमान लगाता तो उसे एक ही वार में उसे मारने का मौका मिल जाता। यह उसकी सबसे अच्छी चालों में से एक थी। जैसे ही सागर ने भाले से हमला किया, बाकी 2 विशेषज्ञों ने भी हमला कर दिया। एक के हाथ में तलवार थी, जबकि दूसरे के हाथ में दरान थी, जिससे उसके भागने के सभी रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। उन 3 टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को एक साथ उस पर हमला करते देख राघव की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अपनी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, बवंडर स्लैश! उसके चिल्लाने के बाद उसकी तलवार ने एक चक्राकार वार किया। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें राघव से आसमान में तूफान की तरह लुढ़क गईं। लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि उस खंभे जैसे तूफान के अंदर क्या हो रहा था। अचानक अंदर से विस्फोटक ध्वनि आई। यह सिर्फ एक ध्वनि की तरह लग रहा था, लेकिन साथ ही यह कई टकरावों की तरह लग रहा था। उस घंटी के बजने के बाद 3 दुखी आकृतियां उड़कर बाहर आईं। लोग यह देखकर चौंक गए कि यह सागर का 3 लोगों का समूह था। सागर ने अपना भाला जमीन में घोंप दिया, लेकिन उसे रोकने की पूरी कोशिश करने के बावजूद वह 30 मीटर से ज्यादा पीछे उड़ गया। उसके चेहरे पर एक अस्वस्थ लाल रंग उभर आया। उसे स्पष्ट रूप से चोट लगी थी। बाकी 2 की बात करें तो वे सागर जितने शक्तिशाली नहीं थे। वे 100 मीटर से ज्यादा पीछे लुढ़क गए और फिर रुक गए। उनमें से एक धीरे से खड़ा हुआ और सीधे खून की उल्टी करने लगा। दूसरे की बात करें तो वह वही आदमी था जिसकी नाक विक्रम ने निकाली थी। उसने खून की उल्टी की और अंत में बेहोश हो गया। तूफान आखिरकार रुक गया और धीरे धीरे राघव सामने आ गया। कुछ लोग उसे देखकर सांस लेना ही भूल गए। सबसे पहले वह सिर्फ 3 वार में एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को हराने में कामयाब रहा, और अब उसने एक ही हमले का इस्तेमाल करके 3 विशेषज्ञों को पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। यह राघव मूल रूप से एक सनकी था। दूर से सफेद वस्त्र पहने आदमी ने आखिरकार चौंकने वाला भाव प्रकट किया। राघव की युद्ध शक्ति ने उसे अपने संप्रदाय के उन राक्षसों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह संप्रदाय में केवल एक बाहरी शिष्य था। इस बार वह बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करने में सफल रहा था। जब तक वह संप्रदाय का मिशन पूरा कर लेता, उसे आंतरिक शिष्य बनने के लिए पदोन्नत किया जा सकता था। फिर उसे संप्रदाय के बुजुर्गों का व्यक्तिगत पोषण भी प्राप्त होगा, और आंतरिक शिष्यों के ऊपर और भी उच्च रैंक वाले मुख्य शिष्य राक्षस थे। वे सभी लोग अपने राज्य में बेजोड़ माने जाते थे। उनकी भयानक प्रतिभा और ताकत किसी को भी ईर्ष्या से पागल कर सकती थी। जहां तक राघव की ताकत के प्रदर्शन की बात है, हालांकि यह सफेद वस्त्र पहने आदमी को डराने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन वह जानता था कि राघव अभी भी रक्त संघनन क्षेत्र में ही था। अपनी प्रतिभा के साथ वह आसानी से उन राक्षस श्रेणी के प्रतिभाशाली लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। जब वह चौंका तो उसे एक और असहज भावना भी महसूस हुई। शायद यह ईर्ष्या थी, एक तीव्र बेकाबू ईर्ष्या। आंतरिक शिष्य बनना ही उनके जीवन का लक्ष्य था, लेकिन मूल शिष्य बनने के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर संप्रदाय को राघव के बारे में पता चल जाता तो वे निश्चित रूप से उसे संप्रदाय में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करते, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और वे उसे तुरंत अपना मुख्य शिष्य बना लेते। सफेद लबादे वाले आदमी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। राघव को मरना ही था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह उसका शतरंज का मोहरा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और राक्षस श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति उभर कर सामने आए। राघव ने एक गहरी सांस छोड़ी। बवंडर का वार उतना ही शक्तिशाली था
जितना उसने उम्मीद की थी, लेकिन थकावट भी बहुत भयानक थी। यह चाल राघव ने खुद ही बनाई थी। यह 3 स्टाइल पार्टिंग विंड की विभिन्न शैलियों पर आधारित थी, इसलिए यह कहने के बजाय कि उसने इसे खुद बनाया था, यह कहना अधिक सटीक होगा कि उसने 3 स्टाइल पार्टिंग विंड में सुधार किया था। 3 स्टाइल पार्टिंग विंड से खुद को परिचित करने के बाद उन्होंने देखा कि इसके सिद्धांत काफी बेहतरीन थे और अन्य चालों की तरह कठोर नहीं थे। इसमें स्वतंत्रता के लिए बहुत जगह थी। उन्होंने पार्टिंग विंड स्लाइस के सिद्धांत में सुधार किया था, गति और शक्ति को बढ़ाया था, और फिर एक मार्शल हथियार के घूमने को जोड़कर एक बवंडर सूक्ष्म वायु हमले का निर्माण किया था, जिसने एक क्षेत्र पर हमला किया जिसने उसके चारों ओर सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। इससे पहले राघव ने इसका सिर्फ थोड़ा परीक्षण किया था और पाया था कि इसका प्रभाव काफी अच्छा है। 3 विशेषज्ञों द्वारा हमला किए जाने के कारण राघव को थोड़ा डर था कि इसकी शक्ति पर्याप्त नहीं होगी, और इसलिए उसने बिना कुछ रोके हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। नतीजा यह हुआ कि इसकी शक्ति बिल्कुल चौंकाने वाली थी, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ एक हमले के बाद उसे लगा कि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का आधे से ज्यादा हिस्सा खर्च कर दिया है। राघव ने जमीन पर पैर पटककर हमला किया। व्हर्लविंड स्लैश की शक्ति एक सुखद आश्चर्य थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी तलवार सागर पर वार करती हुई आई। सागर अभी भी उस पिछले हमले से उबर नहीं पाया था, और उसे फिर से हमला करते देख वह भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सका। राघव व्यावहारिक रूप से कभी न थकने वाला राक्षस था। उसने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगर उसने अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो वह सचमुच खत्म हो जाएगा। उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई और पागलपन की हद तक उसके भाले में बह गई। क्रैक! उसके पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी और उसकी आंखों में आश्चर्य की जगह आत्मविश्वास ने ले ली। उसने अपना भाला राघव को मारने के लिए आगे बढ़ाया, जिसकी शक्ति से उसके आसपास की हवा कांप उठी। चट्टान विनाश जोर, धरती हिला देने वाला प्रहार, यह सागर का सबसे शक्तिशाली हमला था। यह तेजी से राघव तक पहुंच गया। राघव तुरंत उस भयानक आभा से घिर गया। हालांकि उसने कभी सागर को कम नहीं आंका था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इतना शक्तिशाली हमला होगा। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकता था। उनका समृद्ध सितारा प्रसारित हुआ और आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं से गुजरी। उनकी तलवार पर एक अजीब रोशनी दिखाई दी। तो फिर आइए एक अंतिम चाल में जीत का फैसला करें। राघव की तलवार पर एक हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वह लाल रोशनी दिखाई दी, वह विस्फोटक रूप से बढ़ गई और तलवार को धधकती लपटों में घेर लिया। उसकी तलवार पर एक घुमावदार अग्नि ड्रैगन दिखाई दिया। यह ग्रैंड मास्टर संजय और 2 अन्य पिल मास्टर्स द्वारा संघनित ज्वाला हथियारों से बिल्कुल अलग नहीं था। यह भी बिल्कुल भयानक रूप से उच्च तापमान उत्सर्जित करता था। रक्त संघनन क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपनी शिरोबिंदुओं के चौड़े होने के बाद अंदर पोषित पशु ज्वाला भी उनके साथ बढ़ी और अधिक शक्तिशाली होती गई। यद्यपि उसके पास ग्रैंड मास्टर संजय की तरह सच्चे ज्वाला हथियारों को संघनित करने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी वह अपने हथियार पर अपनी पिल फ्लेम को चिपकाने में सक्षम था। यह एक चाल थी जो राघव की यादों से आई थी। उसे जो याद था उसके अनुसार इस चाल से उसकी आक्रमण शक्ति में बहुत वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन यह पहली बार था जब वह इस जीवन में इसका उपयोग कर रहा था। धमाका! तलवार पर सवार घुमावदार ज्वाला ड्रैगन सागर के भाले से टकराया और एक भयानक ज्वाला ने उन दोनों को घेर लिया। आह! एक दयनीय चीख निकली और एक आकृति तेजी से आग के घेरे से बाहर निकली। वह आकृति पहले से ही पूरी तरह से आग में घिर चुकी थी और आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। राघव को सागर की जवाबी ताकत ने मारा था और उसे एक के बाद एक कदम पीछे हटना पड़ा था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और खून कांप रहा था। सागर वाकई बहुत ताकतवर था, लेकिन राघव के खुद के हमले ने उसे भी डरा दिया था। शुरू में
उसने सोचा था कि हथियार में पिल फ्लेम जोड़ना उसकी ताकत को बढ़ाने का एक तरीका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यावहारिक रूप से एक मजाक था। उसने अपनी तलवार पर जो पिल फ्लेम संघनित किया था वह तुरंत सागर के हथियार में प्रवाहित हो गया और अपने आप मुक्त हो गया। यह राघव की सोच के बिल्कुल विपरीत था। इसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हथियार से चिपके रहने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय इसने अपनी ज्वाला शक्ति बढ़ाने और विस्फोट करने के लिए हथियार के अंदर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अभी अभी हुई उनकी टक्कर के दौरान उनकी तलवार पर लगी गोली की ज्वाला उछलकर बाहर आ गई थी, जिसने तुरंत सागर को अपनी चपेट में ले लिया था। यह व्यावहारिक रूप से एक बदमाश तकनीक थी। जब तक आपका प्रतिद्वंद्वी आपको रोकने की कोशिश करता, तब तक आपकी पिल फ्लेम फट जाती और उन्हें घेर लेती। यह एक ऐसी तकनीक थी जो आपके विरोधियों को मौत के घाट उतार देती। सागर अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पिल फ्लेम थी, सामान्य आग नहीं। भले ही वह इसका विरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करे, फिर भी वह पूरी तरह जल जाएगा। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि सागर अचानक हवा में उछला और सीधे पैरों के बल जमीन पर गिर गया। केवल उसका सिर जमीन से ऊपर रहा। राघव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, शायद इस समय आग बुझाने का यही एकमात्र तरीका था। हालांकि पिल फ्लेम एक भयानक अस्तित्व था, सागर एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ था। लपटें उसे केवल मामूली घाव ही देती और उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जब वह इसका विरोध कर सकता था तो उसके कपड़े ऐसा करने में असमर्थ थे। उसके कपड़े उच्चतम गुणवत्ता वाली सामग्री से बने होने और अपनी खुद की रक्षात्मक ताकत होने के बावजूद पिल फ्लेम के सामने वे लंबे समय तक टिकने में असमर्थ थे। एक बार जब वे जल गए तो वह अपनी सबसे आदिम त्वचा में ही सभी का सामना कर पाएगा। एक पीढ़ी का सम्राट, एक महान टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञ। हर किसी की आंखों के सामने नग्न खड़ा होना शायद मारे जाने से भी बदतर एहसास था। सागर को जमीन में धंसता देख राघव एक पल के लिए रुक गया। उसका ध्यान भंग हो गया। फिर बिना सोचे समझे उसने अपनी तलवार नीचे पटक दी। उसकी भयानक शक्ति ने एक लंबी खाई बना दी जो पूरे देश में फैल गई और उसमें अनगिनत दरारें पड़ गईं। धरती हिल गई और सागर बुरी तरह से उड़कर बाहर आ गया। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, उसने तुरंत खून की उल्टी कर दी। इस बार सागर ने एक घातक गलती की थी। जमीन में धंसने के बाद उसके पास राघव के अगले हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर धरती के प्रतिबंध को जोड़ते हुए उसे भारी चोट लग गई। सागर अभी धरती से बाहर आया ही था कि एक तीर बिजली की तरह उसके सीने में घुस गया और उसके शरीर से खून की एक धार निकलती हुई बाहर निकल गई। राघव चौंक गया और उसने अपना सिर घुमाया। दूर से विक्रम एक धनुष पकड़े हुए था जिसकी डोरी अभी भी कांप रही थी। उसे कुछ ही दूर पर रोहन और दूसरे टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ थे। वे पहले से ही जमीन पर गिरे हुए थे। उनके आसपास का माहौल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। सभी लड़ाइयां जीवन और मृत्यु की लड़ाई हैं। आप एक छोटा सा भी मौका नहीं छोड़ सकते। अपने दुश्मन को कम से कम प्रयास में मार डालना ही सही रास्ता है।